यूं तो मिलने को बहुत अहले करम मिलते हैं, यूं तो मिलने को बहुत अहले करम मिलते हैं, बेगरज होते हैं जो लोग वो कम मिलते हैं। मेरी वफ़ाएं उसकी जफ़ाओं के सामने, मेरी वफ़ाएं उसकी जफ़ाओं के सामने, अरे जैसे कोई चिराग हवाओं के सामने, जैसे कोई चिराग हवाओं के सामने। नाजरीन सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है रहबर नवाज़ और आपके दिलों तक पहुंचना शुरू हो चुकी है कलम यूपी की। आज हम एक ऐसी कवित्री और शायरा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हिंदीदां होकर भी उर्दू अदब यानी साहित्य की जितनी खिदमत की, शायद आज हिंदुस्तान में वैसी साहित्यिक प्रतिष्ठा किसी और ने प्राप्त की हो। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं 1951 रायबरेली उत्तर प्रदेश में जन्मी उर्दू और हिंदी अदब की मशहूर व मारूफ शायरा श्यामा सिंह सबा की। सबा का मतलब होता है हवा। श्यामा सिंह सबा उर्दू साहित्य की वह पवन और वह हवा हैं जिन्होंने साहित्यिक गलियारों में ऐसी शायरी की खुशबू बिखेरी कि जो भी उनके शेर सुनता आम जनमानस की ज़िंदगी से और उसके साथ गुजरने वाले हालातों से आसानी से जोड़ लेता है। उन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, कुवैत, कतर जैसे मुल्कों में अपनी साहित्यिक खुशबू को फैलाया और लोगों से बेपनाह मोहब्बतें और दुआएं हासिल की। हम आज उनके कुछ मशहूर शेर आपके सामने पेश कर रहे हैं। सितम करने वाले सितम कर रहे हैं, सितम करने वाले सितम कर रहे हैं, हम अहले करम हैं करम कर रहे हैं। सितम करने वाले सितम कर रहे हैं, हम अहले करम हैं करम कर रहे हैं। सितमगर की आंखों को नम कर रहे हैं। सितमगर यानी दुश्मन, सितम करने वाला। सितमगर की आंखों को नम कर रहे हैं। अजी जो मुश्किल था वो काम हम कर रहे हैं, जो मुश्किल था वो काम हम कर रहे हैं। खुदा उनको रहमत से कैसे नवाजे, खुदा उनको रहमत से कैसे नवाजे, जो सर अपना हर दर पे खम कर रहे हैं, जो हर दर पे अपना सर झुका रहे हैं। खुदा उनको रहमत से कैसे नवाजे, जो सर अपना हर दर पे खम कर रहे हैं। वहीं उनकी शायरी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाती है और किसी भी हाल में दुश्मन के सामने या अन्याय के सामने रुकने के लिए तैयार नहीं होती। मेरी वफ़ाएं उसकी जफ़ाओं के सामने, मेरी वफ़ाएं उसकी जफ़ाओं के सामने, जैसे कोई चिराग हवाओं के सामने। और कहती हैं नेज़े पे भी बुलंद रहा कट के सर मेरा। नेज़ा मतलब तलवार की नोक और उस पे कटा हुआ सर है लेकिन बुलंद है। नेज़े पे भी बुलंद रहा कट के सर मेरा, लेकिन झुका न झूठे खुदाओं के सामने, लेकिन झुका न झूठे खुदाओं के सामने। वहीं नई नस्ल और युवा आबादी को संदेश देते हुए उनका यह शेर कहता है कि आप अपने क्षेत्र में इस प्रकार काम करें कि उसमें इतने अनुभवी हो जाएं कि आपको कोई भी हरा ना सके और कोई भी परिस्थितियां आपको पस्त पड़ने पर मजबूर ना कर सके। वह शेर है, ऐसी वफा करो के वफा बोलने लगे, ऐसी वफा करो के वफा बोलने लगे, मुट्ठी की कंकड़ी भी खुदा बोलने लगे, मुट्ठी की कंकड़ी भी खुदा बोलने लगे। हिम्मत के वो चिराग जलाओ हयात में, हयात मतलब जिंदगी। हिम्मत के वो चिराग जलाओ हयात में, नजरें झुका के जिनसे हवा बोलने लगे, नजरें झुका के जिनसे हवा बोलने लगे। और यही शेर है जो आपको ताकत देगा आगे बढ़ने की कि फन पे रियाज कीजिए लुकमान की तरह। आपने लुकमान हकीम की कहानी सुनी होगी जो हाथ से छूकर बता देते थे कि ये दवा किस काम की है। फन पे रियाज कीजिए लुकमान की तरह, किस मर्ज की है खुद ये दवा बोलने लगे, किस मर्ज की है खुद ये दवा बोलने लगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह उन्हें अपनी बहन की तरह मानते थे और उन्हें बहुत सम्मान देते थे। शायरी की दुनिया में मशहूर नामों में राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, निदा फाजली, बेकल उत्साही आदि ने उनके साथ बहुत से मंचों पर अपनी साहित्यिक सफ़र को आगे बढ़ाया है। समय समय पर हिंदी में उर्दू के कवियों और शायरों जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, कबीर को अपने वात्सल्य की डोर में समेटा, तो वहीं उर्दू ने अपने दामन में कई हिंदीदां कवियों को, जिनमें रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, कृष्ण बिहारी नूर, पंडित जगन्नाथ आज़ाद चकबस्त,
और मुंशी प्रेमचंद जैसे कवियों को अपने आगोश में ले लिया। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्यामा सिंह सबा ने हिंदी भाषी परिवार में पैदा होने के बावजूद उर्दू से मोहब्बत की और उसे ऐसे उरूज से नवाजा कि शायद ही कोई दूसरी श्यामा सिंह सबा पैदा हो सके। नाजरीन, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। अब हम अगले किसी एपिसोड में किसी और मशहूर शायर और शायरा को लेकर आपके सामने पेश होंगे। तब तक देखते रहिए और अपने दिलों तक पहुंचाते रहिए कलम यूपी की। नमस्कार, जय हिंद।